और माशाल्लाह हमारी कज़न सिस्टर मेरी आपी मुसरत आपी वो भी आई हुई थी विद हर फैमिली, विद हर डॉटर एंड सन। काफ़ी वाइब्रेंट माहौल था, बट साथ ही साथ काम करते हुए ना जान से निकल गई थी हमारी। डेकोरेशन का सोचा तो लास्ट मिनट घर में जो भी मिला उसी से ही जुगाड़ कर लिया, और पता ही नहीं चल रहा था टाइम कहाँ निकलता जा रहा था। यहाँ पे अयान जो कि मेरी अपी का बेटा है और रिजवान सब मदद करा रहे थे इफ्तार बनाने में, क्योंकि रिजवान बाहर के काम संभाल रहा था और अर्शलान अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो कि है गेम खेलना वो पूरी कर रहा था। तो ये मेरी नानी के भाई के बेटे हैं और इनका नाम भी रिजवान है। सच अ रिस्पॉन्सिबल एंड स्वीट गाय, मीट हिम। सलाम करो। सलाम वालेकुम। अरे माशाल्लाह, वालेकुम रमजान मुबारक बोलो। रमजान मुबारक आपको भी। रखो बाबा एक एक करके। माशाल्लाह ये हमारी हॉल है, मुझे थोड़ा सा डेकोर कर देते हैं। कहीं नहीं करो, स्टार्ट करो काम। एक काम इसने नहीं किया, हमारा फरमाया। अरे चल डाल दे, तेरी ये इज्जत है हमारे घर में। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना क्योस मचा हुआ था, लेकिन रमज़ान की खासियत यही है कि जितना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, जितना ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, इफ़्तार फिर सहरी में उठना, हर एक चीज़, उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। एक अलग तरह की खुशी रहती है दिल में, एक अलग ही तरह की रौनक रहती है घर में और दिलों में सुकून रहता है। हम कुछ नहीं खाते सारा दिन, कुछ नहीं पीते, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते, लेकिन एक अलग ही तरह का सुकून रहता है दिल में, एक अलग ही तरह का सब्र रहता है। तो जितने घर के बाकी लोग और कामों में बिजी थे, अपी आ गई थी मेरे साथ फ्रूट्स कटवाने के लिए और फिर हमने इस काम को अंजाम दिया। एंड हमारे खूब मदद करा रहे हैं भाई। और यहाँ देखिए माशाल्लाह सारी तैयारियाँ हो चुकी है, हॉल में पूरा सेटअप कर दिया था। हर एक इंसान घर में कंट्रीब्यूट कर रहा था, सबने बहुत मेहनत की और यहाँ हम इफ्तार सजा रहे थे लोगों के आने से पहले। सब कुछ ऑन टाइम था, लेकिन आप अम्मी लोगों का नेचर तो जानते ही हैं। गुड लक, हमारा प्यारा बच्चा ज़ूबिया भी आ गई थी। और माशाल्लाह देखे यहाँ लोग भी आना स्टार्ट हो गए। अल्लाह में इसी तरह से तौफीक अता फरमाए कि हम हर साल इस तरह से इफ्तार ऑर्गेनाइज़ कर सकें लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत ही इत्मीनान से हो गया था और काफ़ी कुछ बच भी गया लास्ट में, तो किसी को भी डिनर करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन कॉफ़ी की बड़ी ज़रूरत थी आधी रात को, तो जैसे तैसे जुगाड़ किया गया। रात को आधी रात को कॉफ़ी बनाई गई, पूरा मैस मचा दिया था हमने। और रिजवान का नया नया टम्बलर, इसकी भी बैंड बजा दी। और थके तो हम वैसे ही हुए थे, तो सभी लोग बातचीत हंसी मजाक करते करते सो गए, कब पता ही नहीं चला, क्योंकि नेक्स्ट डे भी हमारा काफ़ी हेक्टिक होने वाला है। तो अपी आई थी इसलिए क्योंकि हमें जामा मस्जिद जाना था इफ्तार करने और वहाँ पे कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी थी, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो सीधा ले चलते हैं आपको नेक्स्ट डे में, जहाँ हम जामा मस्जिद गए हैं इफ्तार करने। लॉगिंग ज़िंदगी पे तो आपने जामा मस्जिद बहुत ज़्यादा ही बार देख लिया होगा और इंशाल्लाह आगे भी देखते रहेंगे, क्योंकि मुझे ये जगह
ज़्यादा भीड़ थी कि एक बार को कोई भी घबरा जाए एकदम से देख के कि इतने ज़्यादा लोग, ऐसा लग रहा था कि एक इंसान के भी खड़े होने की जगह नहीं है, बट फिर भी लोग आते ही जा रहे थे। और मौसम इतना प्यारा था, जब हम अपना इफ्तार रख के वेट कर रहे थे ना, सुकून दे था वो मोमेंट। मतलब इतनी प्यारी हवा चल रही थी और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना सुकून था दिलों में। अपी बार बार कह रही थी कि पहली बार वो यहाँ पे इफ्तार खोलने आई हैं और इंशाल्लाह वो हमेशा आएंगी, क्योंकि उन्हें इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे आने के बाद। मेरे साथ तो ऐसा है कि अगर कोई फैमिली मोमेंट है ना, जहाँ पे आपको घर वालों के साथ जाने का मौका मिल रहा है, या अपने रिश्तेदारों के साथ या अपनों के साथ कहीं भी कोई मौका मिल रहा है और शायद थोड़ा हेक्टिक भी है ना, तो यार कर लिया करो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट मोमेंट। तो मैं कभी भी इस तरह के मौके इफ्तार करने के बाद हमने वहीं पे नमाज़ अदा की अपनी, और इत्मीनान से थोड़ी देर वेट किया निकलने के लिए, क्योंकि एग्ज़िट गेट्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। रात को जामा मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं जब लाइट्स जल जाती हैं, झूमर जल जाते हैं, और मतलब बस बहुत सुकून। मैं जितनी बार बोलूँ उतना कम है कि वहाँ कितना सुकून था। जब हम बाहर निकले तो भीड़ देख के हम थोड़ा सा घबरा गए थे। अब आए थे तो खाना खाकर ही जाना था। एक बहुत ही बेहतरीन से रेस्टोरेंट में हमने बहुत ही लजीज सा खाना खाया, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, और फिर सभी लोग अपनी अपनी जगह चले गए। अपनी वापस घर चली गई। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू लॉगिंग ज़िंदगी एंड वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी वेरी सून।